हाँ भाई, तो पाकिस्तान से ज़िंदा भाग के एपिसोड नंबर 2 में आपको खुशामदीद। तो मुद्दा ये है कि अगर 3 से 3.5 लाख रुपए के अंदर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस सेट कर सकते हो और अपना फ्यूचर सेव कर सकते हो तो ये वीडियो मारो स्किप। और अगर तो ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रा देखो। इसमें आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे 3 से 3.5 लाख रुपए के अंदर आप एक ऐसी कंट्री जाओगे जिसका पासपोर्ट आज दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है और उस कंट्री का नाम है पुर्तगाल। वहाँ जाओगे, वहाँ की डिग्री हासिल करोगे, वहाँ का पासपोर्ट हासिल करोगे, अपना और अपने घर वालों का फ्यूचर सेव करोगे। तो मिलकर बोलो पाकिस्तान से जिंदाबाद। इस वीडियो का एंड तक देखो, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यास दिली से खुशामदीद। और पाकिस्तान से जिंदा भाग के एक और सेशन में हम आपके साथ जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला भाई। जैसे हमने वादा किया था कि अब पाकिस्तान से जिंदा भागने में हम करेंगे आपकी मदद, तो एक और ब्लॉग लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं। और ये वीडियो सेशन हमने रखा है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं जिंदा। और भैया भाग जाओ पाकिस्तान से जिंदा, इससे पहले पाकिस्तान का जो है ना पासपोर्ट कोई मानने से बंद कर, जो है ना वो इनकार कर दे कि ये पाकिस्तान का पासपोर्ट ही कोई नहीं मान रहा, कि इसके ऊपर ट्रैवल ही नहीं कर सकते, तो उससे पहले जिंदा भाग जाओ। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं पुर्तगाल की तरफ। क्यों जा रहे हैं उसकी वजह बताता हूँ। मैंने डाला अपना लास्ट सेशन उसके ऊपर कि भाई यूके आ जाओ, और यूके में ऐसा है वैसा है। लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि भाई कितने पैसे लाने हैं, तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई 15 लाख ले लो, कोई 20 लाख कर लो। तो कह रहे हैं यार 15-20 लाख रुपए हम कहाँ से जमा करें, हमारी तो सैलरी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में से ग्रोसरी और सब कुछ करने के बाद जो है वो हमारा तो महीना उधार पे चल रहा है। तो हम कहाँ से यूके चले जाएं और ये करें वो करें। तो हमने बोला यार ये तो बड़ा मुश्किल है काम, अब तो कोई तो इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो उस तोड़ को निकालने के लिए हमने ढूंढा है अपने अब्दुल्ला भाई को आज, जो कि बैठे हैं पुर्तगाल में। माशाल्लाह काफी साल गुजार चुके हैं पुर्तगाल में। कुछ सालों में इंशाल्लाह पासपोर्ट भी हासिल कर लेंगे पुर्तगाल का, अल्लाह ने चाहा तो आज हमने इनको जो है वो बहुत रिक्वेस्ट करके जो है वो आज हम सेशन में लेकर आए। ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम पुर्तगाल कम पैसों में भाग सकते हैं। और पुर्तगाल जो कि हम सब जानते हैं पांचवा या चौथा या पांचवा बड़ा पासपोर्ट बन चुका है दुनिया का, भाई स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। कैसे वहां भागेंगे और किस तरह से नेशनैलिटी हासिल करेंगे और किस तरह पाकिस्तान से हम जान छोड़, तो मौका देते हैं अब्दुल्ला भाई को। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया। ओके जी, वालेकुम सलाम। बड़ा पुरजोश लग रहे हो मुझे नारा लगाने के बाद पाकिस्तान से जिंदा भाग का। पाकिस्तान से जिंदा। तो सही हो गया। अच्छा, तो पुर्तगाल के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो खास तौर पे अगर हम, क्योंकि हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टडी से ही करेंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक थोड़ा स्टडी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो स्टडी का ऑप्शन तो आपके पास ऑल ओवर यूरोप में ही है। लेकिन पुर्तगाल की जो खास बात है, अगर मैं कहूँ कि आप बाकी जो शेंजन कंट्रीज हैं उसके बजाय पुर्तगाल में ही क्यों आएंगे स्टडी के लिए, या उसको क्यों चुनेंगे। तो पहली चीज़ तो आपने हाईलाइट की कि भाई जिनके पास थोड़े कम, यानी कि बजट बजट उनका कम है, ठीक है। अब्दुल्ला भाई हमारी हमारी टारगेट ऑडियंस है मिडिल क्लास लोग, बिल्कुल मिडिल क्लास, बिल्कुल निचले तबके के लोग जिनको भागना है, उनके लिए बताएं। ठीक है, तो आपका बजट अगर कम है, प्लस आपको जो जो हमारा आखिरी टारगेट होता है या नेक्स्ट टारगेट होता है वो पीआर होता है ना, तो दोनों चीज़ों को हमने साथ लेकर चलना है। अब बजट कम में तो हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। लाइक हमारे पास चेक रिपब्लिक आ जाता है, हंगरी आ जाता है, इटली आ जाता है, जहाँ पे आपके पास काफ़ी कम बजट में आप मास्टर्स कर लोगे, पाकिस्तान से आप निकल आओगे। लेकिन उनके जो दीगर मामलात हैं या वहाँ पर सेटलमेंट है, ख़ास तौर पे इटली में, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लाइक 10 से 12 साल की उनकी प्रॉपर गेम बनती है, तो जो कि बहुत ही लंबा सीन हो जाता है। अब पुर्तगाल की खास बात यह है कि एक तो बजट के अंदर आपका मास्टर्स हो जाएगा, और वो बजट को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लस जो सबसे मेन अट्रैक्शन वाला पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर टाइम पूरा का पूरा काउंट होता है आपका, अच्छा, यानी कि आपको रोकूंगा। मैंने सुना है कि जैसे जहाज से उतरे तो कदम रखा पुर्तगाल के अंदर तो आपकी गिनती शुरू हो गई, और जहां 5 साल आपके पूरे हुए तो भाई आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल गई। क्या ये सच है? असल में थोड़ी सी अब जो है ना टिकटॉक पे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई जा रही है, उसमें बहुत सारी चीजें सच भी हैं और बहुत सारी जस्ट अफवाहें हैं, ठीक है। तो इसमें लैंड होने से लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसमें टाइम सारा काउंट होता है, मैंने कहा स्टूडेंट का।
लेकिन इसमें डिफरेंट रूट्स हैं पुर्तगाल में आने के ना। कुछ लोग शेंजन वीजा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं सीधा, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, हाँ उसमें भी ऑप्शन। अब्दुल्ला भाई सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी टारगेट ऑडियंस आपके साथ जो है ना आज वो सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को स्टूडेंट, ठीक है, हमने अब स्टूडेंट का ही केस डिस्कस करना है। हमने दूसरा केस जो है उस पर हम नहीं जाते अभी, वो कभी बाद में अगर डिमांड आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे मेन अट्रैक्शन मैंने बता दी कि आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद आप यहाँ आ जाते हो तो आपका मैक्सिमम जो है या 3 महीने के अंदर आपका पहला जो रेजिडेंस कार्ड है यहाँ का वो बन जाएगा। ठीक है, और वो जब आपका आ गया तो आपका टाइम जो है वो काउंट स्टार्ट हो गया। आप 2 साल में मास्टर्स करते हो, 2 साल का रेगुलर मास्टर्स है यहाँ पे, या आप उसको एक्सटेंड करवा के, जैसे थीसिस आपने थोड़ा डिले कर दिया या फ्रीज करवा लिया, नेक्स्ट लोग इसी तरह करते हैं, 3 से 4 साल में आप मास्टर्स खींच देते हो, थोड़ा उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हो। तो आपका वो सारा जो टाइम है वो काउंट हो रहा है आपका पहले टीआरसी पहले दिन से। और जैसे ही आपके 5 साल लीगल आप स्टे पे कंप्लीट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे पीआर के लिए। यार के लिए। ठीक है, अब बजट की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उस पे जो। अब्दुल्ला भाई आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि बजट बिल्कुल डॉट टू डॉट हमारी ऑडियंस के लिए बता दें, कितने पैसे जेब में होने चाहिए पाकिस्तानी कम से कम भागने के लिए, ये बता दें जरा। यहाँ पर जो मास्टर्स की जो फीस है वो 3000, आजकल की जो एवरेज है वो 3000 यूरोज से 4000 यूरोज पर ईयर की चल रही है। ठीक है, तो यानी कि 2 साल का आपका जो हो गया वो 8000 आप माइंड पे रखें कि आपकी जो है वो फीस जाएगी। प्लस आपने सारे एक साथ तो जाहिर है पे नहीं करने, आपको फर्स्ट ईयर की भी कुछ जो है ना अमाउंट, यानी कि 20% आप कह लें कि आपको पे करनी होती है यानी कि फर्स्ट 500, ईयर की। 500 से 600। तकरीबन इतनी 700-800 कह लें। ये तो उसमें मतलब कुछ आपका एक्स्ट्रा वो कह लें, कुछ इनरोलमेंट फीस हो गई अलग से, कुछ एडमिशन फीस हो गई, इस तरह से जो आपका 700-800 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं है, वो आप पे करते हो और आपका जो है प्रोसेस चलता है, वीज़ा वगैरह हो गया, आप इधर आ जाते हो। ठीक है, जो बाकी की जो फीस रह गई है, यानी कि फॉर एग्जांपल 3000 आपकी फीस है, 700-800 आप पे करके आए हो, तो बाकी जो 2200-2300 फीस रह गई है वो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, हर 2 महीने बाद आप उसकी एक किस्त बना लोगे, जो भी है वो तो वो हो जाता है। ठीक है, अब ये तो आपका टोटल बजट हो गया मास्टर्स का कि तकरीबन 7-8 हज़ार में आपका मास्टर्स हो जाएगा 2 साल का। अब्दुल्ला भाई यहाँ पर हमने एक पॉइंट आपका ले लिया। स्टार्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन डालने के लिए हमारे पास 700 यूरो होने जरूरी है, ये तो हमने बता दिया आपके, जो कि आपने। इनिशियल। हाँ बिल्कुल, वो तो खैर बाकी की चीजें तो मैं तो, हमारा तो मुद्दा है ना कि भागना कैसे है, भागने के बाद हमारे पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह जुगाड़ कहीं ना कहीं बना लेंगे। भागना बिल्कुल। के कितने पैसे चाहिए जेब में, तो 700 यूरो हमें सीधे चाहिए सबसे पहले, जो हमारे पास होने चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा बिल्कुल हमें बता दें कि वीजा वीजा आगे पीछे जो सब कुछ लगा वगा ये सब में एस्टिमेटेड कितने पैसे हमारे लगने चाहिए। एस्टिमेटेड, आप वीजा में तो इतने कोई फीस नहीं होती, लाइक मतलब कि वीजा फीस कितनी है, कोई 60 से 80 यूरो है, और उसके बाद आपकी वो इंश्योरेंस वगैरह आप बनवाएंगे वहां से पाकिस्तान से ट्रैवलिंग की, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो पूरे ही होंगे, अटेस्टेशन वगैरह वो बेसिक चीजें हैं। तो वो आप कह लें कि टोटल इंश्योरेंस मिला के भी आपके 60,000 पाकिस्तानी रुपीस कह लें आप, अलग से इसमें लग जाएगा। 700 यूरो वो हो गए, करेंसी के हिसाब से वो कन्वर्ट कर लें, मेरा ख्याल है 2,10,000 या 2,20,000 बनते हैं 700 यूरो जो है। ठीक हो गया। वो 300 या 305 308 चल रहा है आजकल। चले हम एस्टिमेटेड 400 अपनी आवाम के लिए रख लेते हैं कि भाई 400 में आपके वीजा प्रोसेसिंग फीस में हमारे 400 लग गए, यूनिवर्सिटी में हमारे 700 लग गए, अभी हम 1100 यूरो पे खड़े हैं। तकरीबन ये आपका हो गया स्टार्टिंग का जो है ना, यानी कि जो आपने लगाना है, और उसके बाद आप यहाँ आ गए। यहाँ पे आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, कार्ड ले लें। कार्ड लेने के बाद आपको जैसे बाकी जगहों पे है 20 आवर्स ऑफिशियल बात करें अगर, तो यहाँ पर भी अलाउड है। बट यहाँ पर वेजेस जो है, जो एक थोड़ा सा जाहिर है कि हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि टाइम आपका शुरू हो गया है, तो वो आपको टेंशन नहीं है कि मेरा मास्टर्स 3 साल में जाए 4 साल में, मैं पीआर के अंदर तो शुमार हो रहा हूँ ना, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेजेस कम है, तो वेजेस जो है वो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 यूरो की जो है वो वेज है। वैसे अगर मंथली पे जाएं तो वो एक अलग 760-800 यूरोज हैं जो मिनिमम है।
प्लस उसमें ये फुल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पुर्तगाल में वेजेस कम है जी, फुल टाइम काम करके आप 800 यूरो जो है वो कमाते हैं। प्लस कुछ कंपनीज हैं जो ऊपर नीचे 1000-1200 तक भी जाती हैं, लेकिन ये मिनिमम है। रैंडम जॉब की बात कर रहा हूँ, ऑड जॉब कोई भी। और तो स्टूडेंट जो है वो इसका हाफ कमाएगा, क्योंकि वो उसको 20 आवर्स अलाउड है। तो यहाँ पर आप कमा लेंगे, आप कह लें कि 400, आप माइंड में रखें कि 400 यूरो आप कमाएंगे। तो वो आपका जो है यहाँ पर सेविंग्स जो है थोड़ी सी मुश्किल है कि आप उसमें कोई सेविंग्स कर सकें, ये नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आप कह लें कि आपको एक शेयरिंग पे आप रहेंगे, एक रूम में जैसे 2 लोग शेयर कर लेते हैं, स्टूडेंट इस तरह रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो आपका 200 जो है वो उसमें निकल जाएगा कॉस्ट, रेंट शेंट में। 100 आपका, 100 जब शेयरिंग में हो तो कम ही लगता है, 100 से 150 आपका खाने पीने में और ट्रांसपोर्ट वगैरह में, यानी कि आपकी जो पूरे पूरी अमाउंट यहाँ पे निकल जाती है मतलब जो हम अगर ऑफिशियल काम करें। यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे अपनी लिविंग कॉस्ट में। आप जो कमाएंगे वो, यानी कि आप लिविंग अपनी निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पर ज्यादातर यही चलता है कि लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। ठीक है। तो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वो अब आप कर लें तो थोड़े बहुत आप ऊपर भी बना लेंगे या सेविंग्स कर लेंगे, तो ये यहाँ पर है। अब्दुल्ला भाई, मेरी ऑडियंस को जानना ये है कि आपकी एस्टिमेशन के हिसाब से भागने के लिए हमारे पास 1200 यूरो होने चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनते हैं कोई 3 लाख रुपए। अगर इतनी कम अमाउंट में आप पाकिस्तान से पुर्तगाल भाग सकते हैं और 5 साल वहां गुजारने के बाद रेजिडेंसी वहां की हासिल कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि जो है वो सारी आवाम इधर उधर भाग रही है, इतना पैसा लगा रही है? क्या वजह है, ऐसी क्या र्यूमर है जिसकी वजह से पुर्तगाल लोग नहीं आ रहे? और मैं ये जानना चाहता हूँ ये बात, और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं ऐसी कौन सी सबसे पॉजिटिव बात है जो कि हमारी ऑडियंस देखे और कहे कि यार अब तो पुर्तगाल ही जाना है भाई। असल में अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी के अंदर जो हमारा, अगर आप चैनल्स उठा के देखें तो ज्यादातर आपको वही जो कुछ गिने चुने जो है ना कंट्रीज वही नजर आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका यूएसए, यूके, कनाडा, ये तो अलग हो गया बिल्कुल। यूरोप में अगर आप बात करें तो टॉप पे आपको जर्मनी हमेशा से नजर आएगा, क्योंकि उनकी एक मास्टर्स उनका फ्री है, प्लस वो सबसे बड़ी मार्केट है ईयू की। तो इंडस्ट्रीज बहुत हैं और फिर ये सारी मामलात हैं वहाँ पे। तो इस तरफ अगर साउथ साइड की बात करें तो अब इटली थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा सा फोकस्ड हो रहा है लोगों का कि स्टडी वीजे, क्योंकि बहुत सारी आवाम वहाँ पर आ रही है अभी रिसेंटली। लेकिन उसका ड्रॉबैक वही है कि आपके जो पीआर वाला चक्कर है वो बहुत ही लंबा सीन है। तो पुर्तगाल का जो मेन फोकस हमारा अगर हम टारगेट करें तो वो यही है कि अगर आपने फास्टेस्ट पीआर की तरफ जाना है और मुनासिब पैसों के अंदर, एक टाइट बजट के अंदर आप अगर आना चाह रहे हैं और डायरेक्ट फास्टेस्ट पीआर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पुर्तगाल ही है ऐसा ऑप्शन, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास। और एक और चीज मैं यहाँ पे, एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे जो पुर्तगाल का है, जो बाकी बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, आपको जैसे ही टीआरसी मिलेगा आप फैमिली रियूनियन वीजा डालो, अप्रूव। मतलब आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हो? मतलब आप अपनी अपनी फैमिली भी यहाँ पर उसी टाइम के अंदर आप बुलाकर आप यहाँ पे 5 साल अपने फैमिली के साथ मुकम्मल कर सकते हो? बिल्कुल उसी टाइम में मैं, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा कार्ड आया था पहला, तो मैं तो बस ये समझ लें कि एक्सीडेंटली पुर्तगाल में आया हूँ, क्योंकि मैं तो इरास्मस का स्टूडेंट था। तो मेरा वो, उसमें आपको कंट्री चेंज करना होता है, तो मैं पहला साल नॉर्वे में था। तो मुझे प्रोजेक्ट ऐसा मिला कि वो पुर्तगाल का प्रोजेक्ट मेरा इंटरेस्ट का था, यानी मैं वाटर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है एसजीएस कराची का और बाकी जगहों का। तो मैंने वो थीसिस जो है इस हवाले से लिया कि यार मैं वहाँ, ये थीसिस मेरे मतलब का है। अब मैं इस यूनिवर्सिटी में आ गया पुर्तगाल में, तो यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे असल कहानी क्या चल रही है लोगों की। तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। लेकिन पॉइंट ये मैं बता रहा था कि जैसे ही मेरा कार्ड आया, यहाँ पर ये लोग वीज़ा ओपन करते हैं, हर वक्त ओपन नहीं होता, इन्होंने ये अनाउंस करते हैं, यहाँ की एक इदारा सैफ है, उन्होंने अनाउंस किया कि फैमिली रियूनियन ओपन है। मैंने उसमें रिक्वेस्ट डाली और वो अप्रूव हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली यहाँ आ गई। और बहुत सारे केसेस हैं स्टूडेंट्स के भी, जैसे ही बस कार्ड आया आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। 5 पॉइंट्स निकालेंगे इस डिस्कशन के अब्दुल्ला भाई। हम ऐसे बहुत से सेशन रिकॉर्ड करेंगे पुर्तगाल के हवाले से, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब के अंदर, और अगर आप थ्रू आउट देखें तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे इस वक्त मौजूद है पुर्तगाल के हवाले से। मैं ये कहता हूँ कि ये तो मतलब समझ लेना कि
ईद है हम पाकिस्तानियों की कि इतने कम पैसों के अंदर से हम अपने हरे पासपोर्ट से जान छुड़ा सकते हैं। मतलब इतने कम पैसों के अंदर आप अपने मुल्क से भागकर यहाँ आ सकते हो, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना सकते हो और साथ साथ अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला सकते हो। 5 साल के अंदर ये चीज आपको जमीन से आसमान पर पहुंचा सकती है। तो मतलब इससे बढ़कर आपके पास और क्या प्लस पॉइंट होगा कि आप कम पैसों के अंदर से एक मुल्क से उठकर जहां का पासपोर्ट नंबर, मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त अब्दुल्ला भाई नीचे से चौथे नंबर पर है और पुर्तगाल का पासपोर्ट ऊपर से चौथे नंबर पर है, यानी कि आपकी जिंदगी नीचे जमीन से आसमान पर पहुंच जाएगी कुछ पैसों में। ये बिल्कुल जी जी इंटरेस्टिंग चीज है पासपोर्ट के हवाले से कि यूके का और पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो सेम उस पे रैंक होता है। बिल्कुल। अगर आप चेक करें हार्डले इंडेक्स जो है उस पे अगर आप चेक करेंगे, नीचे से चौथा नंबर और ऊपर से चौथा नंबर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी बना दी गई हैं, ये बड़े जो मुल्क हैं आपके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन्होंने कुछ ऐसी मीडिया कवरेजेस और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यही कंट्रीज जो है वो प्रमोट होती हैं जब बात की जाती है स्टूडेंट वीजा के हवाले से। और ये जो पुर्तगाल है और जो बाकी मुल्क हैं जहां पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आप इजीली स्टूडेंट वीजा पे जा सकते हैं और अपनी नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, इनको प्रमोट नहीं किया जाता। इस डिस्कशन के एंड के ऊपर अब्दुल्ला भाई पंच पॉइंट आपका ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त मुझे ये बताएं कि हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी क्या तैयारी शुरू करें, क्या चीजें प्रिपेयर करें और उसके बाद अपनी जो है वो स्टूडेंट वीजा की तैयारी शुरू कर दें। आप एंड ऑफ द मोमेंट आप ये बताएं। सही है। इसमें सबसे मेन चीज तो यही है कि आप अपना टारगेट पहले फोकस रखें कि आपका मेन टारगेट क्या है, जो कि 95% लोगों का तो टारगेट यही होता है कि हमें सेटल होना है बाद में। तो आप उस लिहाज से, मेरा ख्याल है कि अब आप शॉर्टलिस्ट उस लिहाज से कंट्रीज को करें। ऐसा ना करें कि आप जो है बस रैंडमली आपने जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया कि यार यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपका जो मेन गोल है जो कि सेटलमेंट है यूरोप में किसी भी कंट्री में, तो आप उसको टारगेट बना के पहले रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप रेडी रखें, यानी कि सारी अटेस्टेशन ये वो सारे मामला। अच्छा, मजे की चीज पुर्तगाल की एक और है कि यहाँ पर बगैर आइल्स के भी अक्सर लोग आए हुए हैं, यानी कि एडमिशन हो जाता है। आपने आज वो पॉइंट बता दी जिसकी हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा जो थी ना वो जरूरत थी। हमारी सबसे ज्यादा ज्यादा सिर्फ इसी चीज के पीछे मारी जा रही है कि आइल्स कैसे दें। आधी से ज्यादा हालांकि तो सिर्फ इसी चीज पे बैकआउट कर जाती है कि हम आइल्स नहीं दे सकते, तो आपने तो उनकी जिंदगी आसान कर दी है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं वैसे पर्सनली मैं ये इनकरेज नहीं करता कि मतलब आइल्स से आप जान छुड़ाओ, क्योंकि आपको भी पता होगा जब आप आइल्स करते हो तो आपके रास्ते बहुत खुल जाते हैं। यानी कि मैं भी करके आया था, मैं तो खैर इरास्मस मेरा एक डिफरेंट सीन था, बट अगर आप आइल्स करते हो तो आपके एडमिशन जो है ना धड़ाधड़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं हो रहे होते पहले। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पुर्तगाल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे जो रेगुलर मास्टर स्टूडेंट है मुझे मिले जो बगैर आइल्स के यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपका ये प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अब्दुल्ला भाई। यकीन करें हमारी आवाम जो कि बहुत बड़े इस मसले का शिकार है कि आइल्स के चक्करों में फंसी हुई है, आइल्स के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रही। मोरल ऑफ द स्टोरी, वीडियो को एंड करेंगे अब्दुल्ला भाई कुछ इस पॉइंट्स के ऊपर जो हमने इस पूरी डिस्कशन का जो है वो हमने स्टार्ट जहां से किया था। मुझे नहीं पता कि आप हमें इतने सारे पॉइंट्स देने वाले हैं हमारी ऑडियंस को, जिसको सुन के वो बिस्तर से उछलना शुरू कर देगी और अपना सामान पैक करना शुरू कर देगी कि भाई अब तो पुर्तगाल जाना है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान से जिंदा भागने के लिए आपने जो है वो अब्दुल्ला भाई की टोटकों पे अमल करना है। आइल्स आपको नहीं चाहिए, पैसे आपको 3-3.5 लाख रुपए चाहिए, 5 साल में आपको रेजिडेंसी मिल रही है और कुछ साल बाद आप जो है वो पासपोर्ट हासिल कर लोगे और पासपोर्ट भी ऐसा जो कि नंबर 4 पर है और जिसको लेकर आप पूरे यूरोप के अंदर घूमो। कहीं पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी वीजा की जरूरत नहीं, मजे करो, घूमो फिरो, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को अपनाओ। तो ये जो है वो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है आज की पुर्तगाल। और अब्दुल्ला भाई के साथ हम रहेंगे इन टच और चीजों के बारे में, जिस तरह से हमारे पास नए नए ठीक है। क्वेश्चन और हम अब्दुल्ला भाई को देंगे जहमत। अब्दुल्ला भाई हमारी ऑडियंस को करना है आपने गाइड और बताना है कि किस तरह से पाकिस्तान से जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ। इंशाल्लाह ठीक फिर है जी। मुलाकात होती है। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, अल्लाह हाफिज।